এরা এটা বিশেষ করে মানায়। আর বাবা তো বলে না, যে কোনো उत्सव उसके पीछे ईश्वर का कर्तव्य, मैंने भगवान इस समय संगम युग में आकर के जो भी कर्तव्य कर रहे हैं विश्व परिवर्तन का, उसी कर्तव्य का प्रतीक हिसाब से हम उत्सव मनाते हैं। माने हर उत्सव के पीछे ईश्वर का लीला है, ईश्वर का कर्तव्य है। तो ये जो अक्षय तृतीया है, इसके पीछे क्या कर्तव्य? अक्षय तृतीया, अक्षय माना क्या है? जिसका कोई क्षय प्राप्त नहीं होता है ना, अक्षय, क्षय नहीं होता है। माना साल में बहुत बार तृतीया आते हैं, प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, ऐसा कहते ना, हर बार तृतीया आते हैं, लेकिन एक जो तृतीया है ये अक्षय है, ये अविनाशी है। क्यों? देखो, आज का दिन भक्ति मार्ग में, आज का दिन परशुराम जयंती है ना, परशुराम का जयंती हुआ था, जन्मदिन। आज का दिन द्रौपदी का वस्त्र हरण का दिन। कहते हैं हस्तिनापुर में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, दुशासन ने किया था, सिर्फ आज ही का दिन किया था। फिर आज का दिन जगन्नाथ मंदिर में रथ बनाना शुरू हुआ था, आज शुरू होंगे रथ। आज का दिन वेदव्यास गणेश के द्वारा गीता लिखना शुरू हुआ। फिर आज का दिन शास्त्र में लिखा है, कोई कोई जगह में लिखा है सतयुग शुरू त्रेता युग का सूचना, और कोई कोई जगह में लिखा है त्रेता युग शेष द्वापर युग का सूचना, माने एक युग खत्म दूसरा युग शुरुआत। ये है आज का दिन। इतने सारे देखिए, परशुराम का जन्मदिन। फिर आज का दिन श्री कृष्ण के साथ सुदामा का मिलन का दिन। तो कितना इम्पोर्टेंट है, दिन में कितना कुछ होता है। भक्ति मार्ग में जो जो हम मनाते हैं, ये आज ही का दिन सब कुछ होता है। इसके पीछे क्या कारण है? परशुराम का जन्मदिन। परशु माना कुठार, तो कौन सा कुठार? जिन्होंने कुठार के द्वारा सारे क्षत्रिय वंश को समाप्त किया था, है ना, 21 क्षत्रिय वंश को समाप्त किया था। क्षत्रिय परमाना योद्धापन, युद्धों का संस्कार, अर्थात नेगेटिविटी, अर्थात परमात्मा। परशुराम अर्थात परमात्मा का एक नाम, जिन्होंने ज्ञान कुठार के द्वारा हमारे अंदर का जितना भी युद्ध का संस्कार है, युद्धों का जितना भी नेगेटिविटी है, वो सारे को हत्या कर दिया। शास्त्र में तो लिखा है पितृ हत्या, है ना, कि तो उसका बदला लेने के लिए किया था। जब माँ ने ऑर्डर दिया, पिता को मार दिया, फिर उसका प्रायश्चित्त करने के लिए क्षत्रिय वंश ध्वंस किया, ऐसा बात नहीं है। अर्थात ये पिता का आज्ञा, परमात्मा आया इस समय सारे तमोप्रधान के लास्ट में, और ज्ञान कुठार के द्वारा हमारे अंदर का वो जो युद्धों का संस्कार, नेगेटिविटी है, काम क्रोध अहंकार है, रावण को मार रहे थे, और मारने के लिए उनका जन्म हुआ है। तो परमात्मा शिव का जन्म संगम युग में। तो अक्षय तृतीया माना ये संगम का ही इशारा। इस समय इतना कुछ कर्तव्य होता है। क्या क्या कर्तव्य होता है? शिव का जन्म होता है, फिर शिव आकर के क्या करते हैं? ब्रह्मा के द्वारा गीता ज्ञान देते हैं, जो हमने देखा, ये वेदव्यास गणेश के द्वारा गीता लिखा, माना गीता प्रदान शुरू है ना, ब्रह्मा के द्वारा। फिर उसके बाद सुदामा के साथ मिलन होता है। तो सुदामा कौन है? हम बच्चे। तो हम बच्चों के साथ परमात्मा कृष्ण, निराकार कृष्ण, उनके साथ मिलन होता है। फिर और क्या होता है? परशुराम का जन्मदिन, और क्या क्या लिखा आपने? द्रौपदी का औसबस। आज दुनिया में देखो, एक दिखे जय जयकार, अपने बाबा आया, ज्ञान भी प्रदान कर रहे हैं, और दूसरा साइड में हम क्या देख रहे हैं?
है, दुशासन, भिखारी चित्रों है, भिखारी चारों तरफ बोलबाला है विकार का, है ना। हर दिन द्रौपदी वस्त्रन, द्रौपदी, अब यही कौरव वंश है। तो ये सब कुछ पूरा संगम का इशारा, सारे कर्तव्य ईश्वर का ही लीला। जगन्नाथ का मंदिर इसी समय, इसी दिन, आज का दिन बनने माना रथ का भी देखो इशारा, भगवान आया, रथ का शुरुआत किया, है ना, आज का दिन। और आज का दिन माने एक दिन का बात नहीं, एक दिन माना पूरा संगम युग का प्रतीक है, 100 साल का प्रतीक है। फिर आज का दिन भक्ति मार्ग में वो जो 4 धाम होता है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे धाम, जमुनोत्री, गंगोत्री जो मंदिर है, उस मंदिर 6 महीना बंद रहता है, 6 महीना खुलता है। तो आज का दिन ओपनिंग डे, वो 4 धाम वो ओपन करते, दरवाजा ओपन करते हैं। और बंद किया था 6 महीना पहले, और उस समय एक अक्षय दीप जलाया था मंदिर में, जला के बंद कर देते थे। और आज खोलते हैं और देखा जाता वो दिया अभी भी जल रहे हैं, वो केदारनाथ, बद्रीनाथ। वो कौन सा है? आत्मरूपी दीप। बाबा आया, बंद था 6 महीना, माना दापर से कलयुग तक बंद था। पहले तो सतयुग त्रेतायुग हमारा आत्मोपलब्धि थे, उसके बाद बंद था। फिर बाबा आया, ओपन किया, फिर वही संस्कार तो है ही, देवी देवताओं का संस्कार तो हमारे अंदर है, बुझा तो नहीं है। फिर वही जगाने के लिए आया। 4 धाम क्या है हमारे अंदर? 4 युगों का संस्कार। तो एक कथाय अक्षय तृतीया माना पूरा संगम युग का इशारा, ईश्वरीय कर्तव्यों का लीला यह में है। आज का दिन और एक बात है, भगीरथ के द्वारा गंगा आनयन का दिन। इस दिन भगीरथ ने गंगा लाई, तो सब कुछ मिला जुला के देखो, सब ईश्वरीय कर्तव्य है ना। गंगा भी लाया था। तो एक दिन माना 24 घंटा नहीं है, आज का दिन माना पूरा संगम युग का कहानी है ना, पूरा संगम युग का इशारा। इसी संगम युग में जिन्होंने भगीरथ की गंगा के द्वारा खुद को स्नान कराते हैं, जिन्होंने गीता ज्ञान सुनते हैं गणेश के माध्यम से, जिन्होंने परमात्मा के साथ रहते हैं, उनके अंदर 3 समृद्धि, 3 चीज मिलता है, तीनों प्राप्ति हो जाता है, समृद्धि, आनंद और सफलता। इसलिए कहते हैं 3 मिलता है ना, 3 प्राप्ति, इसलिए तृतीया कहा जाता है। अर्थात साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों के द्वारा स्थापना, पालना, विनाश का भी कार्य शुरू हो जाता है, इसलिए भी तृतीया कहा जाता है। अर्थात ईश्वर से मूल चीज, जैसे तीनों संस्कार भी 3 रूप से है, सत्व, रजो, तमो, आदि, मध्य, अंत, तीनों ज्ञान भी मिल जाता है, तीनों संस्कार भी हमारे अंदर परिवर्तन होता है, सत्व, रजो, तमो 3 स्टेज पार करके हम आदि, मध्य, अंत को ज्ञान मिला। इसलिए ये 3 जो प्राप्ति है, समृद्धि, आनंद और सफलता, तो अक्षय तृतीया अर्थात इस समय अविनाशी टाइम, संगम युग, बहुत पावरफुल युग, भाग्य बनाने का युग। और इस दिन माना 24 घंटा नहीं है, ये है संगम युग का ही प्रतीक है अक्षय तृतीया, जिसको हम मानते हैं। तो आज से शुरू, आज का दिन 7 दिन रहेगा ना मेला, मेला 7 दिन है, 5 दिन। ठीक है, आज तो बहुत जन गए हैं उधर मेले में, कल से भी आप लोग जाइएगा मेले, है सफलता, साफल्य, साफल्य। तो मुझे संपन्न बनना है ना, संगम में तो मिल गया है, आज मुझे संपन्न बनना है। कैसे बनना है संपन्न? तो संपन्न बनने के लिए इशारा भी समझो। अभी देखो हम कहाँ पर खड़े हैं। जैसे दादी जी की बात था, लाइन, दादी जी कौन सा लाइन बोलते थे? मैं कौन, मेरा कौन और मुझे करना क्या है। इस लाइन के अंदर सब निराकार स्थिति इशारा है ना। जैसे दादी गुलजार फरिश्ता का, ऑल टाइम फरिश्तापन का स्थिति बनाते थे,
दादी जानकी जी निराकारी स्थिति की बात। तो हमारा भी जो बीज रूप स्वरूप या बीज रूप स्थिति वो बनाना चाहिए। तो दादी जी का जो 3 लाइन है, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे करना क्या है, अगर ये लाइन को भी हम याद रखेंगे तो हम संपूर्ण बन जाएंगे। देखो मूल्य का कोई भी एक लाइन पकड़ना है तो अभी संपूर्ण बनने के लिए रेडी हो जाओ। बाबा बार बार इशारा देते हैं, समय भी बहुत कम है। जैसे हम मधुबन में जाते हैं तो बैगेज लेकर जाते हैं, तो ऐसा समझो अगर ऐसा हो जाए कि हम मधुबन में भी जाएंगे और आते समय दिल्ली में हमारा एक रिलेटिव का घर है और उस घर में भी हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस घर में शादी है। तो एक ही ट्रिप में आपका 2 जर्नी होगा। तो अगर 2 जर्नी है तो 2 बैगेज होना चाहिए, 2 ट्रॉली होना चाहिए। क्योंकि शादी जब अटेंड करेंगे वहाँ का ड्रेस, वहाँ का वेशभूषा अलग है, फिर माउंट आबू का ड्रेस अलग है। सिर्फ सादा पहनेंगे, शादी के जहाँ शादी हो रहा है वहाँ में जब सादा ड्रेस पहनेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा ना। क्या कोई लाल रेड कलर का ड्रेस या शादी का ड्रेस पहनेंगे मधुबन में, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। दोनों अलग अलग ड्रेस। ऐसा भी नहीं माउंट आबू जाए फिर उसके बाद फिर घर में आए कुछ भी अन्य, फिर ड्रेस चेंज करके फिर ट्रॉली को फिर चेंज करके ले जाए, ये हमें टाइम वेस्ट होता है। अरे लॉ भी नहीं है, ये अच्छा भी नहीं लगता हो ना, खर्चा भी बहुत है। इसलिए एक ही ट्रिप में 2 जर्नी। तो हमारे लिए भी अभी संपूर्ण तो हम बनेंगे, लेकिन कैसे संपूर्ण बनेंगे? हमें कहाँ जाना है? मुक्ति धाम होकर के जीवन मुक्ति धाम आना है। तो दोनों का तैयारी होना चाहिए, दोनों के लिए मुझे रेडी होना चाहिए। मुक्ति धाम के लिए भी रेडी और जीवन मुक्ति धाम के लिए भी रेडी। तो मुक्ति धाम हमें क्या मांगते हैं? मुक्ति धाम हमें क्या मांगते हैं? यहाँ से पूरा फ्री होना चाहिए, मुक्त अवस्था होना चाहिए, कोई बंधन नहीं। देखो कोई भी साकार वाणी देखो, जीवन मुक्ति के लिए भी मेडिसिन देते हैं, मुक्ति के लिए भी मेडिसिन देते हैं, है ना। तो दोनों धाम का एक कॉमन क्वालिटी है पवित्रता, ये मस्ट। इसीलिए कहा जाता है परम धाम को भी पवित्र आलय कहा जाता है, पवित्र धाम, या शुभ धाम को भी कहा जाता है पवित्र धाम। ये कॉमन है, बाकी सब अलग अलग होगा। कोई कोई होता है ना ड्रेस कॉमन होता है, एक कॉमन है पवित्र बनना, है ना। तो पवित्र अगर बनना है, क्योंकि बनना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों धाम मुझे जाना है, तो आज प्योर बनने के लिए, मुक्त होने के लिए, इस दुनिया में अगर बुद्धि फैल जाए, बुद्धि में यहाँ में स्पेड करते रहे, अमार ऐसा इस बंधन में फंसते रहे, तो कब हम तैयार होंगे, कब हम संपन्न होंगे? फिर बाबा ने एक उदाहरण दिया, देखो अगर कोई व्यक्ति एकदम विदेश में चले जाएंगे, सेटल होंगे, देश से एकदम चले जाएंगे, कभी आएगा ही नहीं। ऐसा व्यक्ति होता है ना, कभी जॉब खत्म होता है वो चले जाते हैं विदेश में, या अपना देश में, विदेश में थे अपना देश में चले जाएंगे। तो जब चले जाएंगे तो समेटना शुरू करेंगे। बाबा इसलिए कहते हैं लास्ट में समेटने का शक्ति को यूज करना, तो समेटना शुरू करना चाहिए। तो इसी समय वो समेटना शुरू करेंगे, जितना भी फर्नीचर होगा वो दान करेंगे, जो कुछ था वो, जो चीज भारी चीज है, स्थावर संपत्ति है, जो जाना ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या करते हैं इधर उधर दे देते हैं, सेल कर देते हैं। इन द टाइम कोई व्यक्ति अगर कहें कि देखो आप तो आसपास कोई एक जमीन है, बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता में मिलेगा, फर्नीचर भी बहुत अच्छा है, सस्ता में मिलेगा, आप लेंगे? तो व्यक्ति क्या कहेगा? लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो समेटना शुरू कर दिया, वो विदेश में सेटल हो जाएंगे, वो फैलाना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए इस समय भी देखो अभी हमारा कौन सा टाइम, समेट लेने का शक्ति को यूज करना, फैलाना नहीं। जितना हो सके फ्री हो जाओ, है ना। गुटी नाव शक्ति दीजिए कि गुटी नाव, समेट लेना है, अपने आप को तैयार करना है,
संपन्न बनना है। संपन्न बनते बनते अगर इधर उधर फैल जाए तो हम विदेश में कैसे जाए? ये बुद्धि उधारी बंधन में फंस जाएगा, फ्री नहीं होगा। बस एक हास्यकर बात है, जैसे कहते हैं ना, कोई लोग दुनिया के लोग धन के पीछे भागते रहते, इतना धन कमाते, इतना धन कमाते हैं, धन कमाई करते करते, धन के पीछे रहते रहते, धन का चिंतन करते करते लास्ट में एक दिन क्या हो गया? शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद उसका जो लड़का है वो निमंत्रण कार्ड में क्या लिखेंगे? जी मेरा पिताजी निधन हो गया। देखो, धन धन करते थे लेकिन वो निधन हो गया। तो बाबा भी ऐसा ही कहते हैं, जितना तुम कितना किसके पीछे दौड़ रहे हो, देखो अपने सामने भाग्य को बनाने का टाइम, अर्थात झूठ के पीछे समय बर्बाद कर रहे हैं, है ना। इसीलिए अपने आप को तैयार करना, अपने आप को संपूर्ण बनाना। एक उदाहरण है, मुझे समय लेने का शक्ति को यूज करना। और एक बात है, बाप दादा को देखो कितना समय बाकी है, कितना तैयार होना चाहिए। परसेंटेज के रूप में अगर चेक करेंगे, मुझे कितना तैयार होना चाहिए। जैसे कि स्कूल है, दिसंबर में फाइनल एग्जाम होता है, तो नवंबर महीना में कितना तैयार हो जाना चाहिए? 90%। तो आज समय के हिसाब से कितना तैयार होना चाहिए? आप कहेंगे मुझे तो पता नहीं, कब फाइनल एग्जाम है मुझे पता नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं कि देखो समय आपको इशारा दे दिया। बाप दादा को देखो, पहले पाकिस्तान से आने के बाद पहले हिस्ट्री हॉल, हम तो देखा ना पांडव भवन में, हिस्ट्री हॉल में बाबा आते थे। हिस्ट्री हॉल छोटा सा हॉल, उतना बड़ा नहीं है, इसका भी थोड़ा और भी लंबा तो ही इतना ही होगा। तो हिस्ट्री हॉल में आते थे। उसके बाद थोड़ा और भीड़ हो गया, फिर ओम शांति भवन मेडिटेशन हॉल में, नहीं, हिस्ट्री हॉल के ऑपोजिट में, जैसे बोगनविलिया जो बहुत सारे फ्लावर है ना, कुटिया जाते समय लेफ्ट साइड में, वो मेडिटेशन हॉल, उसमें आते हैं। और भी भीड़ हो गया, फिर वो शिफ्ट हो गया ओम शांति, फिर ओम शांति भवन बनाया, ओम शांति भवन में आना शुरू कर दिया। फिर और भी ज़्यादा भीड़ हो गया, फिर उतना जमीन तो है ही नहीं, ये कहाँ हॉल बनाए। फिर नीचे आ गया है शांतिवन, फिर शांतिवन में आना शुरू किया। फिर शांतिवन में भी देखो इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़। तो अभी तो तपोवन में 1 लाख बैठ सके ऐसा रूम बनाना शुरू कर दिया। तो पहले देखो 4 हॉल भी चेंज हो गया, फाइनल चेंज। अच्छा, इसके बाद देखो शुरू में सारे ग्रुप मिलते थे, है ना, ग्रुप। और बाबा भी एक एक हर पर्सनल मैंने एक एक पर्सन के साथ मिलते थे, एक एक आत्मा के साथ मिलते थे, सबके साथ बात करते थे। अगर 20 जन सामने हैं तो 20 जन के साथ बात करना बहुत कम टाइम है। उसके बाद ज़्यादा भीड़ हो गया, फिर दोनों एक साथ मिलते थे, फिर ग्रुप के साथ मिलते हैं, फिर सेंटर वाइज मिलते हैं, फिर जोन वाइज मिलते हैं। और अभी देखो अभी कौन सा टाइम आ गया, मिलना ही बंद है ना। अच्छा, फिर पहले देखो संख्या भी अभी कितना बढ़ गए हैं। पहले आते थे रात भर बाबा, उसके बाद रात भर। अच्छा, पाकिस्तान में तो दिन सारा दिन हर रोज ही आते थे ब्रह्मा के अंदर। फिर उसके बाद रात भर आते थे, माने शाम को 7 बजे आते थे और 3:30 बजे अमृत बेला करके मुरली सुना के फिर जाते। रात भर मुरली सुनना। तो सारे भाई बहन जो बैठे रहते, कितना धैर्य है, कितना शक्ति होगी। हमारे पास उतना धीरे धीरे पावर कम हो गया, इतना बैठ नहीं सकते, इसलिए बाबा भी टाइम कम कर दिया है। उसके बाद धीरे धीरे 24 घंटा, फिर उसके बाद 12 घंटा, इसके बाद 8 घंटा, फिर 7 घंटा, फिर ऐसा भी आते हैं 7 बजे आना शुरू और 12 बजे चले जाते थे। ये भी तो हम लोग बहुत बार मिलन किया ना, 12 बजे चले जाते। तो उसके बाद धीरे धीरे 12 भी नहीं, अभी 10 बजे, तो 8 बजे 1 घंटा,
अभी धीरे धीरे रॉड भी चेंज कर दिया और अभी देखो रिकॉर्डिंग क्लास। तो ये इशारा नहीं है, ये बहुत बड़ा इशारा है। बाप दादा खुद को समेट लिया, खुद को समेट लिया, आदत बना दिया। पहले ना जब भी कोई परिवर्तन शुरू हुआ कि हम कैसे होंगे, अभी तो देखो बाबा आएगा नहीं, अभी तो बाबा देखो रिकॉर्डेड क्लास चलाएगा, तो हम मान नहीं सकते क्योंकि परिवर्तन को स्वीकार करना हमारा अभ्यास नहीं है। तो उस समय हमारा दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे बाबा ने परिवर्तन का अभ्यास करा दिया और हम उसमें ही आदत बन चुका है। तो अभी सोचो, बाबा ने समेट लिया, भगवान ने समेट लिया, तो हमें कितना समेट लेना चाहिए। बाबा पहले साकार में आते थे, फिर अव्यक्त तो बाप दादा बन के दादी के तन में आते थे, और अभी देखो। तो इसी प्रकार हमें भी कितना समेट लेना चाहिए, खुद को चेक करो, समय अनुसार चेक करना चाहिए। कोई कोई कहते ना इतना समय बाकी है विनाश का, कितना समय बाकी है, इतना समय बाकी है, ये लाइन बहुत खतरनाक लाइन है, ये लाइन ही ठीक नहीं है, ये रॉन्ग है। क्योंकि कोई भी हम बोल नहीं सकते इतना समय बाकी है। बाबा कभी समय को निश्चित किया? समय निश्चित कर सकते हैं कि इतने बजे खाएंगे, इतने बजे सोएंगे, इतने बजे वो दिन कैलेंडर का वो दिन हम ये करेंगे। कभी समय निश्चित नहीं कर सकते क्योंकि समय अनिश्चित है। तो समय बाकी है, 36 में विनाश होगी, और भी बहुत बाकी है, तो सो जाओ, कोई गारंटी नहीं है हमारा मृत्यु कब आएगा। सृष्टि का समाप्ति का डेट नहीं सोचो, खुद का डेट को चेक करो, या हम कब पर्दा के पीछे चले जाएंगे। स्टेज में है, अभी शांति का टाइम है, तो अभी जितना भी टाइम मिले बाबा को याद करते रहना, है ना, बाबा को याद करते रहना, ये समय सफल करते चलो। और उसी याद में क्या क्या है, मेडिसिन है, हेल्थ ठीक होगी, निरोगी बनेंगे और मालामाल होंगे, पाप नाश होगा, बुद्धि भी प्योर होगा, संस्कार भी डिवाइन होगी। इसलिए याद को बहुत महत्व दे करके और उसी में ही समा जाना। बाबा आत्मोली ने कहा ना, नूरे रतन बन जाना, नूरे रतन बन जाना। तो बाबा भी समेट लिया, तो मुझे भी समय अनुसार समेट लेना चाहिए, नहीं तो अचानक एक दिन फाइनल पर्दा उठ जाएगा, हमारा फाइनल, सृष्टि का फाइनल नहीं सोचो। हम बार बार क्या करते, सृष्टि का फाइनल सोचते और सोचते हैं हम तो बहुत दिन जिएंगे, टाइम बाउंड करते हैं। जीना मरना वो डामा के हाथ में छोड़ो, लेकिन हम आज का दिन जो मिला है, क्या आज का दिन है फुलफिल किया, पावरफुल तपस्या की। दो तपस्या का जो अकाउंट बुक है, उस अकाउंट बुक में हमारा नंबर कहाँ पर है। जितना भी ब्राह्मण आत्मा है, तपस्या की खाता में नाम लिखा ना, तो एक नंबर तपस्या, आज का दिन है ना, आज का दिन तपस्वी के नाम पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैं कौन सा नंबर में हूँ? मैं तपस्वी के रूप में, सेवाधारी तो दूसरी बात है, पहले तो तपस्या करो, साधना करो। तो बाबा ने समेट लिया, मुझे भी समेट लेना चाहिए, अर्थात संपूर्ण होना चाहिए। अगर जितना तैयार होते रहेंगे उतना निश्चिंत हो जाएंगे। जैसे माउंट आबू में जाते हैं, रिटर्न टिकट काट के तो जाते हैं, और जिसके पास रिटर्न टिकट नहीं होगा वो क्या करेंगे, मधुबन में जा करके भी, मधुबन में जाएंगे, क्लास अच्छा से कर पाएंगे नहीं, चिंता होगी। अच्छा टिकट तो काटा नहीं, फिर हम जाएंगे कैसे, पेटीएम में तो जगह नहीं मिलेगा, वो क्लास हो रहा है, मेडिटेशन हो रहा है, फिर भी उनका बुद्धि में टिकट का चिंतन, बेचैनी, थोड़ा अशांति अशांति, अस्थिरता, क्योंकि टिकट कटा नहीं। और जिसका टिकट कटा हुआ है वो निश्चिंत रूप से वो क्लास भी अटेंड करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे। इसी प्रकार हम तैयार होकर के बैठेंगे, तैयार होना चाहिए। ऐसा कभी संकल्प नहीं करना लास्ट में तैयार होंगे, लास्ट में कर्मातीत होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ा भोग करते रहो, अभी तो समय गवाते रहो, अभी तो थोड़ा मोबाइल आदि देखते रहो, जो भी भिखारी सिनारी है, लास्ट में हम ठीक कर देंगे, लास्ट में हम गोल मरेंगे, कभी नहीं होगा। और ये भी ड्रामा अनुसार सोचो
क्या आज हम कर रहे हैं, आज कर पा रहे हैं? समय हमको हेल्प करते हैं, समय का सदुपयोग लेते हैं। अगर आज नहीं कर पा रहे हैं तो 100% गारंटी हम कमजोर का संस्कार के कारण आज का दिन हमारे लिए बहुत कमजोर है, वीक है, तो आने वाले दिन भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा नहीं, हम बुद्धि में ना माया ऐसा ऐसा थॉट डालते हैं, काल होगा, 2 दिन के बाद होगा, आज ये समस्या ठीक हो जाए उसके बाद आराम से हम सेवा करेंगे, योग करेंगे। ये नहीं होगा। समस्याओं के बीच में जो तपस्वी बन सकते हैं वही सच्चा तपस्वी। समस्या खत्म हो जाए तपस्या कभी नहीं होता है, शांति के टाइम में तो होता ही नहीं। इसलिए समस्याओं के बीच में ही तपस्या शुरू कर दो, वो रहेगा और वो चैलेंज है हमारे लिए। तो जितना हम तपस्वी बनेंगे, जितना तपस्या करना शुरू करेंगे, उतना हमारा समस्या कम हो जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार अपने आप को संपूर्ण करना है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए मुक्ति का खाता अकाउंट बनाओ और जीवन मुक्ति का खाता बनाओ। मुक्ति का जो खाता है उसमें क्या है? वैराग्य वृत्ति। मुक्ति के लिए क्या चाहिए? वैराग्य वृत्ति। बार बार बाबा मुरली में कहते हैं अपना वृत्ति में वैराग्य रखना, अनुराग नहीं, है ना। डिटाच हो जाओ। हम अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, अर्थात जिसका बैलेंस बाबा बार बार कहते हैं, जैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों अलग अलग है टोली, उसी प्रकार ये हमें भी बैलेंस रखना। मुक्ति का संस्कार, जीवन मुक्ति का संस्कार, न्यारा और प्यारा, है ना। डिटाचपन और अटैचपन। अच्छा, किस में अटैच, किस में डिटाच? डिटाच माना सारे विकार থেকে डिटाच, और अटैच किस में? सारे क्वालिटी में अटैच, है ना। बाबा के योग्य में अटैच, बाबा के प्रति अटैच, दुनिया से डिटाच। न्यारा प्यारा की? न्यारा माना एकदम मोह से न्यारा, संबंध, व्यक्ति, वस्तु, संस्कार, उससे न्यारा हो जाओ। ये मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, फ्री हो जाओ, ये कोई मेरा नहीं है। ये है न्यारापन, एकदम हल्का। और प्यारा माना दिव्य गुण, क्वालिटी। जितना क्वालिटी धारण करेंगे, जितना गुणों को हम यूज करेंगे, उतना हम सबका प्यारा बन जाएंगे। प्यारा माना प्रिय पात्र बनना। सबका तो प्रिय पात्र नहीं बन सकता। प्रिय पात्र बनने के लिए क्या चाहिए? झगड़ा करेंगे, कोई मुझे प्यार करेगा? हमारा व्यवहार बहुत बुरा है, खराब है, प्यार करेगा? नहीं, मुझे क्वालिटी यूज करना, शांति, प्रेम, खुशी, धैर्य, त्याग, सफलता, जितना यूज करते रहेंगे सबके लिए, उतना सबका प्यारा बन जाएंगे। परिवार का, लौकिक का, अलौकिक का, बाप का। तो देखो जितना हम न्यारा बने थे, डिटाचपन था, मुक्त था, फ्री था, ये न्यारापन का संस्कार मुक्ति में काम आएगी, मतलब परम धाम में काम आएगी। और जितना प्यारा बनने का संस्कार क्रिएट किया, मतलब क्वालिटी, वो सत्य युग में काम आएगी। दोनों अटैची अलग अलग है ना। इसलिए न्यारा भी बन जाओ, प्यारा भी बन जाओ। बाबा रोज मुरली के द्वारा 2 धाम का अटैची भर रहे हैं, न्यारा और प्यारा। डिटाच भी रहो दुनिया से, और डिटाच होने से संस्कार। देखो जैसे इब्राहिम की आत्मा, उस दिन बाबा ने कहा था ना, इब्राहिम की आत्मा भी आएगी, सलामी भरेगा, लक्ष्य लेने के लिए आएंगे। इसका मतलब क्या है? वो यहाँ आएंगे, कौन सा संस्कार भरेंगे वो लोग? सतयुग त्रेतायुग की जो आत्मा है, दोनों अटैची भर के जाएंगे, न्यारा और प्यारा बन के अटैची। और वो लोग कौन सा अटैची भरेंगे? उनका भी तो अटैची चाहिए। न्यारा, सिर्फ न्यारा, फ्री, डिटाच। न्यारा मतलब सब एकदम फ्री हो जाओ, त्याग करो, सन्यासी, त्यागी का संस्कार, वो भरने के लिए आएंगे। इसीलिए वो बाबा को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे, वो सैल्यूट मारेंगे। दापुर युग में जब आएगा यीशु क्रिस्टो, इब्राहिम, तो उनका भी इतना पावर तो होगी एक धर्म स्थापन
उनके द्वारा धर्म स्थापन होगी, वो पावर अभी इस समय शिव बाबा से लेने के लिए आएंगे, इसे सैल्यूट मारेंगे, शक्ति भी लेंगे और वही शक्ति काम आएगा, लेकिन ज्ञान नहीं लेंगे, इसीलिए उनके अंदर क्वालिटी नहीं रहेगा। वो वैल्यू की बात बोलेगी लेकिन दापुर से शुरू होगा। तो दोनों संस्कार, दोनों अटैची हमें भरना चाहिए अगर मुझे संपूर्ण बनना है तो। दूसरी बात है जमा की खाता। एक है वैराग्य वृत्ति, वैराग्य वृत्ति के अंदर सारे बैलेंस जमा करना है एरा पैरा का, और दूसरा है जमा करने का विधि। जमा करो, जमा का खाता, जमा का अकाउंट देखो, चेक करो। तो मुझे अकाउंट देखना है, हम जाएंगे क्या लेके जाएंगे? पहला 3 अकाउंट है। पहला है पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्धों की खाता, 1 नंबर अकाउंट, जैसे बैंक में होता है ना फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग, अलग अलग अकाउंट होता है। तो हमारा है 3 अकाउंट पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्धों की खाता। दूसरी है सेवा के द्वारा पुण्यों की खाता, सेवा के द्वारा पुण्यों की खाता। और तीसरा है श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा दुआओं की खाता। पहले 3 खाता को चेक करो, तीनों खाता, और तीनों खाता ही आवश्यक है। ऐसा नहीं हम एक खाता करेंगे, क्योंकि मुझे 4 युग में आना है। अगर 4 युग में आना है तो 4 युगों के लिए 3 खाता चाहिए अकाउंट। तो तीनों खाता हम कैसे भरेंगे? पहला क्या है? पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध के। पुरुषार्थ क्या करें? मॉर्निंग से नाइट तक बाबा जो भी नियम सिखाई, अमृत बेला, मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम का जो जिसको हम कहते हैं 100 पुरुषार्थ, तो 100 पुरुषार्थ के द्वारा हमारा प्रारब्ध की खाता जमा करना है। तो अभी चेक करो कितना करते हैं, कितना हमारा अमृत बेला, जैसे अमृत बेला रेगुलर एवं स्ट्रॉन्ग दोनों चाहिए ना। रेगुलर अमृत बेला होता है, आज करते कल नहीं, परसों करते, क्या वो तपस्या है? जैसे हम चावल के लिए हंडी बिठाते हैं ना गैस ओवन में, तो आग लगाएंगे, आग या निकाल देंगे, आग देंगे फिर आग निकाल देंगे, तो भात होगा, भोजन होगी। इसलिए तपस्वी बनना है, रेगुलर करना है। रेगुलरिटी बहुत बड़ा क्वालिटी है। तो मुझे रेगुलर अमृत बेला उठना। रेगुलर क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें अलार्म नहीं देते मन में, बुद्धि में है। सोने का, आराम करने का, आलसी का वो संस्कार है। तो सारे संस्कार को तोड़ो। जैसे नारियल को तोड़ते हैं तभी मीठा पानी का स्वाद मिल जाता है। तो ये सारे आलस्य रूपी जो ऊपर का जो कठिन आवरण है उसको तोड़ना, तभी ईश्वरीय सर्विस या पुरुषार्थ का जो खुशी, अत्यंत सुख वो अनुभव होगी। जो अमृत बेला करना कोई कठिन नहीं, कोई मुश्किलात नहीं, ये अत्यंत सुख का भागीदार। और सुख पाना है तो उसी टाइम पर उठो। उसमें क्या करना है? बैठ के बाबा से प्यार से, बाबा से मिलन मनाना है, आंखें खोलकर मनाना है। वो टाइम क्यों? क्योंकि वो टाइम में फ्री रहता है, वायुमंडल प्योर रहता है, तो बाबा के साथ जोग लगाते हैं, कनेक्शन लगाते हैं, बाबा से पावर आते हैं, और यहाँ में हमारा जमा हुआ बहुत पाप वो डिलीट हो जाता है सेकंड में, है ना। फिर रेगुलर मुरली, जैसे जोग और साथ साथ रेगुलर मुरली। मुरली भी कहाँ सुनना है? सेंटर में बैठ के, नंबर 1 ना, और घर में बैठ के सुनेंगे तो उसका परसेंटेज अलग हो जाएगा। तो बाबा की नज़र के सामने संगठन में बैठ के मुरली सुनना। किंतु अभी देखो संगठन के रूप से नेटवर्क के कारण सब जगह सब कुछ उपलब्ध है। आपके घर में टीवी भी है, पीस ऑफ माइंड चैनल भी है, मुरली भी है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। पढ़ाई में जो होता है ना रेगुलर पढ़ाई, फिर डाक जोग में भी होता है, लेकिन ऐसे ही सोचो हम रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो पीस ऑफ माइंड टीवी जो है वो हमें मुरली चलता है, वो किसके लिए है? जो नहीं आ पाते,
जिसका तबीयत बहुत खराब है, एकदम ही चल नहीं पाते, उनके लिए वो है। बाबा तो उनके लिए भी तो इंतजाम करेगा। अच्छा वाला स्टूडेंट शरीर ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है, और वो यूज करेंगे वो मैंने टीवी आदि, मोबाइल आदि, तो बाबा क्या कहेंगे? इसीलिए रेगुलर मुंडे सुनना है, रेगुलर अमृत वेला करना है, ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करना है, नुमा शाम को भी, रात को भी सोने से पहले जॉब करना है, भोजन को प्योर बनाना, और ये सब में रहेंगे, प्योर बनेंगे, तो हमारा ये सब पुरुषार्थ मजबूत होगी और हमारा खाता जमा होगी। तो अभी चेक इसमें चार्ट भी भरना है रेगुलर, चार्ट से पता चलता है कि हमारा कितना स्वपुरुषार्थ हुआ। दूसरा बात है सेवा के द्वारा पुण्यों की खाता, कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेवा कर सकते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन संबंध संपर्क श्वास, है ना, ये सारे विधि से हम सेवा कर सकते हैं। तन से कर सकते हैं, इस तन को ईश्वरीय कार्य में लगाओ, मन के द्वारा शुभ वाइब्रेशन देते रहो सबको, धन भी लगाओ तो सफल हो जाएगी। मनसा से सेवा को सकाश देते रहना, शक्ति देते रहना, वरदान देते रहना। वाचा से सेवा करना, मनसा पहले, वाचा उसके बाद कर्मणा, ये सेवा, इसके द्वारा क्या होगा? पुण्यों की खाता। और दुआ की खाता कैसे करें? श्रेष्ठ कर्म, माना दूसरों को जितना सुख देंगे उतना दुआ जमा होगी। जितना आज्ञाकारी बनेंगे, देखिए आज्ञा पालन करने से कितना अच्छा लगता है। जिसका आज्ञा पालन किया वो भी मन से, दिल से ऑटोमेटिकली उनके अंदर से भी एक दुआ निकालते हैं, खुशियाँ। एक बहुत बड़ा अदृश्य एनर्जी दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, और एक टाइम वही दुआ आपके काम में आ जाते हैं। जैसे जमा हुआ धन जीवन में कोई ना कोई समय काम में आते हैं, काम में लगा सकते हैं। तो ये जो 3 अकाउंट कहाँ कहाँ खर्चा होंगे, ये मजा की बात है। जो 100 पुरुषार्थ के द्वारा हमने प्रारब्धों की खाता जमा की, वो कहाँ यूज होगी? सतयुग और त्रेता युग, ये दोनों युग में यूज होगी। इसलिए बाबा कहते हैं जितना ज्ञान रत्न जमा करोगे उतना ही सतयुग में धनवान होंगे, यही ज्ञान ट्रांसफर होगा धन में। अतः स्वपुरुषार्थ के द्वारा ही सतयुग में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? सेवा का दरकार नहीं है, पुण्यों का खाता। वो खाता जमा करने से क्या लाभ है? क्योंकि वो खाता तो सतयुग में खर्चा होगा नहीं। सतयुग में तो खर्चा सिर्फ स्वपुरुषार्थ का ही होगा। तो सेवा के द्वारा पुण्यों का खाता जो हम जमा कर रहे हैं वो दापुर और कली युग में खर्चा होती है। जितना भी हम सेवा करते, देखो यज्ञ में वाचा के द्वारा जितना भी सेवा करते हैं, तो क्या ये दरकार है या नहीं? सेवा दरकार है या नहीं? क्योंकि सत्ययुग त्रेता युग के बाद आप तो डायरेक्ट संगम युग में नहीं आ सकते, आपको तो दापुर में आना पड़ेगा। दापुर में बाबा क्या कहते हैं? जितना पुण्य करते हैं उसका रिटर्न मिलता है। देखो बाबा कहते हैं ना, जैसे कोई धर्मशाला खोल देते हैं, तो एक जन्म के लिए उनका घर का अभाव नहीं रहता। फिर किसी ने स्कूल बना दिया, एक जन्म वो विद्वान बनते हैं। किसी ने हॉस्पिटल बना दिया, एक जन्म वो निरोगी बनते हैं। अतः हर जन्म पुण्य करके ही चलते हैं। पुण्य दान करते हैं, पुण्य होता है, दान करते हैं, पुण्य होता है, फिर वही पुण्य बैठे बैठे खाते हैं हर जन्म। तो पुण्य, ये जो अभी संगम युग में हम कर रहे हैं पुण्य, वाचा सेवा, मनसा सेवा के द्वारा, ये हमारा संस्कार बनेगा, है ना, पुण्य दान करने का संस्कार। फिर दापुर में जब हम आएंगे फिर वही संस्कार इमार्ज होंगे। ऐसा नहीं सभी लोग दान कर सकते सब लोग। दान करना भी एक पावर है, सबके द्वारा तो नहीं होगा। वो संस्कार होना चाहिए, वो टेंडेंसी होना चाहिए, और वही टेंडेंसी बाबा हमारे यहाँ में उस संस्कार को भर रही है। दापुर में आने के बाद संस्कार इमार्ज होगी,
ऐसा नहीं इस अकाउंट के द्वारा ऑटोमेटिक मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। उस समय हम दान कर पाए, उस समय दान करने का इच्छा हो, इसीलिए ये संस्कार का हम संस्कार भर रहे हैं। देखो कितना गुह्य बात है। तबे स्वपुरुषार्थ के द्वारा सत्यजुते ताचो सेवा के द्वारा हम दापोरार करेचो। और दुआ की खाता कहाँ खर्चा होगा? जो अंत में दर्दनाक विनाश आने वाले हैं, भयंकर परिवर्तन हमारे सामने आएगा, उसी समय उस विनाश जो अष्ट पेपर आने वाले हमारे लाइफ में, उस विनाश को देखना, भयंकर विनाश के साथ फेस करना, उस समय उसको क्रॉस करना, ओवरकम करना, उसके लिए दुआ चाहिए। अगर दुआ रहेगी या तीनों खाता हमारे पास जमा होगी तो बाबा कहते जितना भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थिति क्या होगा? जैसे जल में लकीर खींचते हैं तो ऐसा लकीर जैसा पार हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। लकीर खींचा, सेकंड में वो लकीर नहीं रहता, तो परिस्थिति आएगा, परिस्थिति भाग जाएगा। कब भागेगा? जब दुआ होगी। ठीक ना? दुआ होता है। रास्ते में जाते जाते एक गाड़ी आया, बाल बाल बच गए, एक चूल कहते हैं ना, एक चूल के कारण वैसा हमारा एक्सीडेंट हुआ नहीं, शायद कोई ना कोई आशीर्वाद था, शायद कोई ना कोई दुआ था। तो दुआ जमा करना चाहिए अंतिम समय को फेस करने के लिए, अंतिम समय को स्मूथली पार करने के लिए। अंतिम समय में क्या होगी? बहुत सारे एग्जाम आएंगे, ऑस्टो पेपर आने वाले हैं। 8 पेपर क्या क्या होगा डिटेल से में नहीं जाएंगे, जस्ट पॉइंट है। 5 विकार के द्वारा माया आएगी, माने पेपर होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार के ऊपर आपको पेपर देना पड़ेगा। अगर विकार आएगा, आप स्थिर है, अचल है, अडोल है, खुशी है, 2 विकार पास, फिर सेकेंड विकार आ जाएगा। ऐसा करके 3rd विकार आते हैं। लेकिन अंत में क्या होगा? 5 विकार एक साथ आएगा। काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, है? अगर एक साथ आए और वो भी फुल फोर्स में, जैसे शत्रु जब हारते समय, अंत के टाइम जब हारने वाले हैं, तो जितना भी बॉडी का पावर है वो पूरा यूज करते हैं। तो 5 विकार फुल फोर्स में आएंगे, तो उसके लिए क्या मैं तैयार हूँ? उस विकार के साथ लड़ाई करना या विकार को कंट्रोल करना, अटल रहना, साक्षी दृष्टा होकर के देख पाना, उसके लिए इसी समय एक खाता को जमा रखना है। जमा रखेंगे तो यही खाता हमको हेल्प करेगी। जैसे बैंक में जितना जमा होता है, परिस्थिति अगर आते हैं तो वो बैंक से हम टका तोल के उठा के फिर हम यूज करते हैं, समाधान हो जाता है। तो अंत के समय 5 विकार के द्वारा जैसे परिस्थिति आएगी। दूसरा है नेचर के द्वारा भी आते हैं। नेचर के द्वारा माना जैसे खेती ऑफ मरु तेज शुभम कहते हैं ना, मिट्टी, पानी, आसमान, जल, ये चारों 5 तत्व से आ जाएगी। जैसे मिट्टी से भूकंप होता है, जल से सुनामी होता है, वायु से तूफान होता है। तो 5 ही अगर एक साथ हो जाए, तूफान भी हो, सुनामी भी हो, तूफान जो भूकंप भी हो, सब एक साथ है, फिर अग्निगिरी भी, आग भी जले, सब एक साथ हो जाए तो कैसे होगा? इसलिए अंत समय तत्व भी हमको परीक्षा लेंगे, हमको बहुत हिलाएंगे लास्ट में। तो उसमें भी फुल फोर्स में आएगी, माया के द्वारा भी आएगी, नेचर के द्वारा भी आएगी, लौकिक परिवार से भी एग्जाम आते हैं। कैसे आते हैं? लौकिक परिवार में जैसे आप ज्ञान में चलते, आप तो तैयार हो गया, लेकिन जो लोग ज्ञान में नहीं चलते उनका तो अकाउंट चुप तो हुआ नहीं, उसका तो हिसाब किताब है, तो वो हिसाब किताब तो चुप तो हो गए लास्ट में। तो उस समय चुप तो होना माना उनको सजा मिलेगा, वो सजा आपको देखने को मिलेगा, वो सजा देख पाना। और वो भी घर का ही लोग है, कितना कष्ट होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं उस समय भी देखो स्थिति कैसा बनाना चाहिए, शक्तिशाली स्थिति बनाना चाहिए। तो लौकिक परिवार से भी एग्जाम आएगी, अलौकिक परिवार, ब्राह्मण परिवार के द्वारा भी एग्जाम आएगी, क्योंकि बाबा कहते हैं
कोई भी धर्म देखो, जब शुरू होता है और जब लास्ट में आते हैं, तीनों स्टेज पार करके आते हैं, सतो रजो तमो। तो जैसे क्रिश्चियन धर्म शुरू हुआ था दापुर में, सतो था, बीच में रजो है, आज सारे धर्मों तमो प्रधान की स्टेज में है ना। दला दली मारा मारी, इतना ग्रुप आ गया, अनैतिकता, कोई नीति नहीं है, नीतिहीन चल रही है। तो इसी प्रकार ब्राह्मण धर्म जो बाबा ने बनाए, वो धर्म लॉन्ग टाइम था, 2500 साल के अंदर तीनों स्टेज पार किया। और यहाँ में बाबा 1936 में ब्राह्मण धर्म बनाया, और बहुत शॉर्ट टाइम में तीनों स्टेज पार करेंगे। तो शॉर्टो टाइम चला गया ना 69 तक, उसके बाद रजो वो भी चला गया 17 तक, 2017, उसके बाद तमो शुरू हो गया। तो ब्राह्मण धर्मो तमो की स्टेज में है ना, इसी स्टेज में ब्राह्मण धर्मो है। तो क्या क्या होने वाला है अलौकिक परिवार, बहुत तमो प्रधानता की प्रधानता में जाएंगे, बहुत अनैतिक काम होगी, आपस में ईर्ष्या ईर्ष्या का लड़ाई होगी। बाबा ने कहा ना बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आश्चर्य हो जाएंगे, वांडर खाएंगे, लेकिन वांडर नहीं खाना, इसलिए तो पहले क्लास सुन लिया कि ठीक है बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सब कुछ देखते हुए भी अगर डामाडोल ना हो, ऐसा सीन आएगा एक मिनट लास्ट में बाबा झूठ, हमारे समय झूठ ऐसा महसूस होगा कि बाबा ठीक नहीं है, ये संस्था ही ठीक नहीं है, ऐसा मन में ये संकल्प आएगा। उसी समय छोड़ने का इच्छा होगी, दूर जाने का, किसी को दूर चले जाएंगे, किसी ने भाग जाएगा। तो क्योंकि सबको चारों तरफ बहुत कुछ देखने को मिलेगा ना, उल्टा सुल्टा, क्योंकि तमो प्रधान की स्टेज में है और वो भी रफ्तार गति में। तो बाबा ने कहा सब कुछ देखते हुए भी अगर स्थिर रहे, युधिष्ठिर बन के रहे, युद्धों में स्थिर अचल अटल रहे, तो वही क्या होगा, उसी का ही जीत होगी, उसी का ही विजय होगी। तो अलौकिक परिवार के द्वारा हिसाब किताब चुप्त होने वाला, अभी भी हिसाब किताब चुप्त शुरू हुआ नहीं। हिसाब किताब क्यों, क्योंकि हम सब बहुत जन्म एक साथ रहे, एक राज्य में रहे, एक परिवार में रहे, बहुत कुछ अकाउंट बनाया था, किसी ने कुछ गाली दिया था तो कुछ गालियाँ बाकी है, किसी ने कुछ किया था उसका बाकी है, तो सारे अकाउंट चुप्त होगा। तो चुप्त कब होगा, और भी अंतिम टाइम में। तो जो सजा के द्वारा, दुर्भोग के द्वारा, आघात के द्वारा, धोखा के द्वारा बहुत कुछ होने वाला अलौकिक परिवार से, इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयती, ये संकल्प रखना, मुझे निश्चय रखना, बहुत कुछ होने वाला है लेकिन मुझे अटल बनना है। जो जो बाबा ने मुरली के द्वारा शब्द सुनाई, वो शब्द को याद रखना, साक्षी दृष्टा होकर के देखना। किसी ब्राह्मण का चरित्र देख करके हम हमारा यहाँ में हालचाल क्यों करें, हम थोड़ी ब्राह्मण को देख करके यहाँ में आए थे, यहाँ में तो हम बाबा को देख कर आए हैं, भगवान को देख कर आए हैं। तो भगवान मिल गया तो मिल गया, तो साइसिन मत देखो, है साइसिन क्या है, वो स्थिर रहता है। मैं तो जानने में हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ और गाड़ी तो चल रही है, और साइसिन स्थिर, तो स्थिर को देखेंगे, आपको भी स्थिर होना पड़ेगा, मतलब रुक जाएंगे। इसलिए रुकना नहीं, चलना है। चढ़ाई होती है ना, एक जीवन का एक सूत्र, मुझे चलना चाहिए। चलना माना परिवार में आएगा, बहुत कुछ ऊपर नीच होगा ना, ये उल्टा बोलेगी, वो उल्टा बोलेगी, ऑफिस में कुछ होगा, इस परिवार में कुछ होगा। जीवन तो जीवन है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाने के लिए थॉट डालना है। तो जो कुछ हो रहा है ना, उसको लेट्स गो करते रहो, चलो पास करो, फुल स्टॉप लगाओ, पास करो। इन्होंने ऐसा क्यों बोला, एक क्वेश्चन यहाँ में पैदा करे तो क्या होगा, एक के पीछे हजारों क्वेश्चन आ जाएगी और समाधान है ही नहीं, यहाँ में ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, डिस्टर्ब होंगे, धीरे धीरे आप फ्रस्ट्रेशन माने अवसाद की ओर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए ये सब कुछ होगा। ये क्यों बोला है इन्होंने, क्योंकि उनका बोलने का पार्ट है। यही सोचो, ड्रामा में इनका यही डायलॉग है, वो बोलेगा हमने सुना नहीं, हमने लिया नहीं, हमारा जीवन आगे बढ़ाना है बाबा को साथ लेकर के। इसी प्रकार अलौकिक परिवार से भी क्या होगा, माया आएगी, ये सीमत पर चलना। उसके बाद क्या होता है, एविल सोल के द्वारा आएगी।
जैसे आज दुनिया में एक सोल किसी के अंदर में प्रवेश करे कितना तंग करता है, लास्ट में कितने लोग एक्सीडेंट का बाजार होगी ना, कितना लोग शरीर छोड़ देंगे, सारे आत्मा भटक रही होंगे। और सारे आत्मा क्या होगा, अपना ईप्सित अपना अदम्य अपना जो कामना वासना वो इच्छा पूरा करने के लिए किसी न किसी शरीर में प्रवेश करते, एक नहीं 4-5 सोल एक साथ, तो उसके लिए क्या हाल होगा। तो वो अगर हमारे अंदर ना आए, हमारे आसपास ना आए, उसके लिए क्या चाहिए, प्यूरिटी का संस्कार। इसलिए बाबा प्योर पवित्र बना रहे हैं। जैसे एक सीता रावण के घर में तो है, रावण की शोक वाटिका में तो बैठे हैं, लेकिन रावण बार बार छूने का कोशिश किया लेकिन छू नहीं पाए, क्योंकि उनके अंदर एक प्यूरिटी का संस्कार था। तो वही संस्कार को हमें साथ रखना है। साथ रखेंगे ना प्रकृति का विकराल रूप हमको टच कर पाएंगे, ना कोई एविल सोल हमारे पास आएगी। और क्या होगा, 5 तत्व से बनी हुई साधन के द्वारा एग्जाम, ये भी एग्जाम आएगी, जितना भी साधन, क्योंकि उनका टाइम जब महाविनाश होगी, जब एटम बम्स गिरेगा, सारे सब कुछ पॉइजन हो जाएगी, पानी पॉइजन हो जाएगा, भोजन पॉइजन हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं उस समय पानी भी पीना भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं पिएंगे तो भी प्रॉब्लम है। इसीलिए क्या करना चाहिए, इसी समय बाबा क्या करते, दृष्टि दे करके भोजन करना, ये संस्कार हमें बना दिए। क्यों बना रहे हैं, ये दृष्टि बहुत विधि है, खाने का विधि, भोजन करने का विधि। भक्ति मार्ग में देखो, जब मीरा को विष दिया था, उन्होंने दृष्टि दिया, कृष्ण नाम उच्चारण किया और वो विष अमृत बन गया है। तो बाबा कहते हैं देखो, कृष्ण का नाम लेते ही विष अमृत बन जाते। तो कृष्ण का पिता परमात्मा स्वयं गॉड, तो उनको याद करके अगर भोजन पिएंगे तो भोजन कितना शक्तिशाली बन जाएगी। तो अंत का टाइम तो नहीं होगा, क्योंकि आपका मन अस्थिर होंगे, आपके अंदर बहुत डर रहेगा, बहुत भय उत्पन्न होगी। उस समय याद करने का संस्कार तो है ही नहीं, तो याद कैसे करेंगे। इसलिए अभी से रोज ये संस्कार बनाओ, भोजन करते ही या करते समय बाबा को याद करके खाओ, भोजन बनाते समय भी बाबा को याद करके भोजन बनाओ, फिर किसी को परोसना है तो भी बाबा को याद करके दो, फिर खुद भी भोजन दो है तो भी बाबा को याद करके, नेचर को थैंक्स देते हुए, बाबा को शुक्रिया मानते हुए भोजन करना, दृष्टि देना, पवित्रता का वाइब्रेशन देना। तो भोजन क्या होता है, मेडिसिन बन जाते हैं, भोजन क्या होता है, प्रसाद बन जाते हैं। तो अलग करके और भी ज़्यादा मेडिसिन खाने का भी दरकार नहीं, क्योंकि हम जानते तो हैं। देखो जानना भी एक बहुत बड़ा खतरनाक है ना, जानना भी खतरनाक इसीलिए है क्योंकि ज़्यादा जानते हैं लेकिन करते नहीं, ये अच्छा नहीं है। हमने तो जान लिया तो हम करते हैं अप्लाई। भोजन करते समय शुरू से लास्ट तक बाबा को याद करते हुए करो, तो क्या होगा, भोजन शक्तिशाली होगी 100%। तो जितना हमें जमा की खाता बाबा जमा करने के लिए कहा, स्वपुरुषार्थ के द्वारा या सेवा के द्वारा या किसी को सुख के द्वारा, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, तीनों खाता जमा होगी तो आप जो भी आग को क्रॉस करना है, जैसे विकार का आग, पश्चाताप का आग, विनाश का आग, ये सारे अग्नि को हम सहज रूप से क्रॉस कर पाएंगे आराम से, कोई डर नहीं रहेगा। अगर तीनों अकाउंट जमा है तो फिर आपके पास एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी, क्योंकि आप गॉडली स्टूडेंट है, आप गॉडली स्टूडेंट है, खाता जमा है, 2 अटैची भरा हुआ है, तो आप क्या होंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगी। क्या का सर्टिफिकेट, स्व संतुष्टता का सर्टिफिकेट कि मैं आई एम सेटिस्फाइड, दूसरा परिवार के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट, और तीसरा है प्रभु पसंद, प्रभु के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तीनों सर्टिफिकेट हमको मिल जाएगी। अगर तीनों सर्टिफिकेट मिल जाए तो हम क्या होंगे, पास विथ ऑनर, माथा ऊंचा करके आगे जाएंगे, मुक्ति से भी और भी आगे जाएंगे, जीवन मुक्ति की ओर। अगर नहीं है तो, अगर सर्टिफिकेट नहीं है, फेल हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा फिर, तो मुक्ति में तो जाएंगे
लेकिन वहाँ में हमें साजा खाना पड़ेगा, पेनाल्टी देना पड़ेगा। जैसे अगर टिकट काटा नहीं, ट्रेन में चढ़े तो क्या होता है, टीटी आ जाए तो आपको पेनाल्टी भरना पड़ता है, तो हमें भी पेनाल्टी भरेंगे। अगर पेनाल्टी भरने के लिए हम बैठे ही रहेंगे, क्योंकि आपको तो सेकंड में पेनाल्टी भरने का चांस ही नहीं, बहुत साझा खाना है, आप लाइन में बैठे हैं, मुक्ति में ही बैठे रहेंगे, तो पेनाल्टी भरते भरते जब कंप्लीट होगा आपका पेनाल्टी, तब देखा जाएगा दुनिया में शतयुग शेष, त्रेतायुग का भी शेष, लास्ट में त्रेतायुग का पार्ट चल रहा है, उसी समय आप आएंगे मंच में। इसीलिए ऐसा कर्म ना करो जिसे पेनाल्टी भरते रहे, फिर दोनों जुग हमारे हाथ से निकल जाए। ना पेनाल्टी भरे, माथा ऊंचा करके आगे बढ़े, सर्टिफिकेट मुझे लेना है, और सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या चाहिए, दुआओं का खाता, तीनों खाता मुझे जमा करना है, वैराग्य वृत्ति धारण करना है, न्यारा भी बनना, प्यारा भी बनना, मोह मुक्त भी होना, नष्ट मोहा, साथ साथ दिव्य गुणों को यूज भी करना। इसीलिए कहा दिव्य गुण यूज करने के लिए, जितना यूज करेंगे वो हमारा संस्कार बन जाएगी। तो कितना क्रोध को यूज करते हैं, गुस्सा कितना बार किया जीवन में, कितना बार गुस्सा यूज किया। जैसे इसी साल 2023 में, आज जनवरी से अप्रैल के अंदर कितने बार गुस्सा किया और कितने बार शांति से बोला, शांति से रहे, शांति से बातें किया, कितने बार। तो जितना बार करेंगे उतना संस्कार बनेगी। गुस्सा ज़्यादा बार किया तो गुस्सा का संस्कार ज़्यादा होगी, टेंडेंसी। अगर शांति से बातें करने का संस्कार किया नहीं अप्लाई, तो उसका भी संस्कार बहुत कम टाइम का होगा। इसलिए गुणों को यूज करो, अवगुणों को यूज नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। बाप दादा भी खुद को समेट लिया है, तो अभी भी हमें समेट लेना चाहिए, अभी टाइम बर्बाद नहीं करना। आज का मूल्य का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यर्थ को समाप्त करना, व्यर्थ खाता को बंद करना। व्यर्थ चलता ही रहता है हमारे अंदर, बैठे हैं ना, जैसे काल्पनिक बातें चिंता करते रहते हैं, ये होगा वो होगा, इमेजिन करते रहते हैं, तो ये भी व्यर्थ है। कोई विकार को लेकर चिंता करना, वो भी व्यर्थ है। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो, तो आपके अंदर यथार्थता और सतता का शक्ति आ जाएगी। नहीं तो व्यर्थ का फोर्स आपके अंदर ऐसा आ जाएगी जो सतता और यथार्थता का एक सेकंड में भूल जाएंगे। अगर व्यर्थ का संस्कार है और आप जानते भी है ज्ञान राइट है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, लेकिन सेकंड में इतना व्यर्थता का फोर्स, या सेकंड में आपके अंदर ज्ञान भूल जाएंगे सेकंड में। और जब व्यर्थता आ जाएगी, कर्मों में अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद भूल जाएंगे, अरे मैंने तो क्या क्या भूल कर दिया, ये तो राइट नहीं था, ये तो रॉन्ग था। लेकिन उसी समय सेकंड में जोश के कारण आपका होश क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। इसीलिए चेतना को ठीक रखना, चेतना में रहना, आत्मिक भान में, आत्मिक कॉन्सास में, है ना, संपूर्ण बनना है नहीं। और क्या लौकिक माया के द्वारा आया, 5 विकार के द्वारा आया, 5 विकार के द्वारा आया, 5 तत्व के द्वारा आया, लौकिक परिवार के द्वारा आया, अलौकिक परिवार के द्वारा आया, इविल सोल के द्वारा आया, बने हुए साधन के 7टा हलो ना, नेचर के द्वारा आया है। और আসবে হচ্ছে गंदी दृष्टि वृत्ति वाले व्यक्तियों की तरफ से भी आएगा, गंदी दृष्टि वृत्ति वाले, माने अंत में जाति दंगा शुरू हो जाएगी ना, बहुत लोग मारने के लिए भी आएंगे। ऐसा भी बाबा ने कहा, जैसे कोई हिंदू को मुस्लिम लोग मारने के लिए आएंगे, क्रिश्चियन लोग मारने के लिए आएंगे, तो उनको मुस्लिम को हिंदू लोग मारने के लिए आएंगे, बहुत जाति दंगा होगी। तो खिड़की भी खोल नहीं पाएंगे, तो आपको मारने के लिए आएगा, तो आप क्या करेंगे उस समय? पैर तो है, दौड़ेंगे, भागेंगे, आप क्या करेंगे उस समय? इसीलिए बाबा उस समय बाबा ने विधि बताई, डरना भी नहीं, क्योंकि डरेंगे मना यहाँ में हालचाल शुरू होगी, और हालचाल मना कमजोरी है, वो अंदर आ जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना हम योग में रहते प्रैक्टिस करते हैं,
अगर मुस्लिम लोग आएगा मारने के लिए तो हमारे अंदर उनका जो इष्ट देव है जो हजरत मोहम्मद हो, जो भी नबी हो, उन नबी को यहाँ में साक्षात्कार करेंगे और साक्षात्कार करते सारे हथियार को फेंक देंगे, आपको नमस्कार करके चले जाएंगे। अगर यीशु कृष्ण मारने के लिए आएंगे तो सॉरी क्रिश्चियन धर्म मारने के लिए आएंगे तो जीसस को देखेंगे। अगर पंजाबी लोग आएंगे तो नानक को देखेंगे। अगर विभिन्न जो अलग अलग धर्मों वाले या कोई हिंदू धर्मों का लोग भी आए तो उनका जो गुरु जो वो मानते हैं इष्ट वो आपके अंदर साक्षात्कार होंगे। इसीलिए साक्षात्कार करने के लिए कराने के लिए अभी क्या करना, योग में रेगुलर आप साक्षात्कार कराते हो फरिश्ता बन के। रोज फरिश्ता आप बनते हैं, कौन बनते हैं रोज फरिश्ता? देखो रोज फरिश्ता बनना, रोज फरिश्ता बन के सकाल हर धर्म को हम पानी देते हैं। बगीचा बनाया, कितना पेड़ पौधा लगाया तो पानी तो देना चाहिए। तो कल को वृक्ष के ऊपर में बैठ जाओ और सारे धर्मों को पानी दो, क्योंकि ये हमारा मैं उनका पूर्वज हूँ, वो हमारा उत्तर पुरुष है। सबको उद्धार करना हमारा काम है, जिम्मेवारी है ना। सबको वाइब्रेशन देना, एक भी आत्मा छूट ना जाए। बाबा कहते हैं देखो जो नारायण बनेगा ब्रह्मा, वो जो विश्व का महाराजा है बनेंगे, वो आत्मा का साथ सारे विश्व का सारे आत्माओं का कांटेक्ट होना चाहिए, तभी सबके ऊपर राज करेंगे। आप किसी को पालना दिया ही नहीं, किसी को जन्म दिया ही नहीं, किसी को ऋणी नहीं बनाया तो उनको आप प्रजा भी नहीं बना सकते, वो आपके अंडर में आएगा भी नहीं। इसलिए सारे आत्माओं को शांति, सुख, खुशी पूरा सकाश दो, सकाश दे करके उनके साथ कांटेक्ट कर दो, खरीद लो। जैसे बिजनेस करते ना, ये जमीन भी चाहिए, वो दुकान भी चाहिए, ये सब कुछ खरीद लेते हैं, अपना एरिया में रखते हैं। तो हमारा भी एरिया बनाओ। कितना एरिया, कितना दूर बनाएंगे एरिया? सकाश कितना दूर देना चाहिए? कुछ बिहार का सारे सब डिविजन, सारे विश्व की सारे आत्माओं के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। अच्छा सिर्फ आत्मा हमारे प्रजा बन जाए तो ही ठीक है, अच्छा है। क्या क्या चाहिए हमें? वायुमंडल भी चाहिए, नेचर चाहिए, सुखदायी वायुमंडल। सतयुग क्या होगा, कितना सुंदर होगा, है ना। पूरा बसंत काल होगा, स्प्रिंग होगा, फल मूल होगी, पंछी होगी, जानवर होगा, लेकिन सुखदायी जानवर होगा, बहुत सुंदर। इसलिए नेचर को भी हमें सुख दो, क्योंकि सतयुग में नेचर हमें सुख देगा। तो हमें यहाँ में भी संगम युग में नेचर को सुख देना। कब देंगे? रोज देना। तो ये भी रूटीन वाइज कर लेना चाहिए, मुझे रोज नेचर को सुख देना, है ना। नेचुरोपैथी करते हैं ना, तो नेचर को भी सुख देना चाहिए, नेचर को भी ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि नेचर अभी तमोप्रधान की अवस्था में है। नेचर को भी ऑपरेशन करना है, क्योंकि हम सब नेचर का मालिक है, प्रकृति पोती है। इतना ऊंचा टाइटल किसी को नहीं मिलता। प्रकृति को लोग डरते हैं, और हम क्या है, और हम प्रकृति का मालिक है। अंत के टाइम में जब बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, हमारे पास आते ही वो रुक करके चले, मैंने रास्ता बदल करके चले जाएंगे। इसीलिए प्रकृति को रोज वाइब्रेशन देना है, रोज पानी को देना, रोज पानी को देना है। कितने सागर है, महासागर है, रोज देना है। पानी के अंदर कितना भी जानवर है, सबको वाइब्रेशन देना। तो क्या होगा, पानी भी आपको बहुत हर जन्म में आपको सुख देगी। कोई कोई देखो पानी को देखते डर जाते, बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं? कोई ना कोई जन्म पानी के साथ उसका नेगेटिव कुछ हुआ था, इसलिए पानी देखते ही उसका डर पैदा हो गया। या में पानी माना भय, डरा हुआ, इसलिए पानी देखते डर का संकल्प क्रिएट हो जाता है। क्योंकि इस समय पानी को वाइब्रेशन दिया नहीं। पेड़ पौधे को भी रोज वाइब्रेशन देना, तो आपको हर जन्म फूल फल जो कुछ है पेड़ पौधे से मिलता है, वो सब आपको मिल जाएगी। सन को भी देना, सूर्य को भी देना वाइब्रेशन, क्योंकि हम तो मास्टर है, मालिक है, रचयिता है इनका। तो समय को भी देना, मिट्टी को भी देना,
जैसे चल रही है हमारे यहाँ से वाइब्रेशन मिट्टी में जा रहा है, क्योंकि आज मिट्टी में मनुष्य कितना केमिकल यूज किया, कितना खाद मिलाते हैं, मिट्टी भी खराब कर दिया, मिट्टी भी रो रही है उसका जो क्रंदन है, उसका जो आवाज, वो भी सुनने का अंतरकरणों का यूज करो। इसलिए मिट्टी को भी रोज वाइब्रेशन दो, पहाड़ को भी वाइब्रेशन दो, हाले जानवर को भी वाइब्रेशन दो। बस रोज फरिश्तापन का अभ्यास एक दिन भी मिस ना हो। रोज नेचर को वाइब्रेशन, तो नेचर के द्वारा जो कुछ चीज है वो भी अच्छा से मिलेगा। अब प्रकृति जब बाढ़ करेगी तो भी हम सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित कोई कोई होता है ना, जब से बनना होता है, बाढ़ होता है, कुछ बम ब्लास्टिंग हुआ, जैसे भूकंप हुआ कुछ दिन पहले, जहाँ जहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर है वहाँ में क्या होता है, एकदम सेफ रहता है। तो सेफ रहता है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमाल है, ये साइंस है। क्यों साइंस है? जितना प्यूरिटी का वाइब्रेशन मजबूत होगी उतना नेचर इसको कभी ध्वंस नहीं कर सकते। नेचर आएगा भी, बाबा कहते ना, बाढ़ आएगा आपको पैर को धो करके चले जाएंगे। जैसे हम देवी देवताओं को पैर को धोते हैं, धुलाते में नहाते हैं, स्नान कराते हैं, और तो नेचर हमारा दासी बन जाएंगे। तो ऐसा इसीलिए रोज बाबा को यूज करके नेचर, विश्व, सारे आत्माओं के साथ कांटेक्ट करना है, सबके साथ रिलेशन जोड़ना है, तभी सभी के ऊपर आप राज कर सकते हैं। ये राजाई कवि ये मूल अर्थ। तभी बाप दादा समेट लिया, अभी क्या करना चाहिए? समेट लेने का शक्ति को यूज करो, बुटाओ, फैलाना नहीं। कब क्या हो जाए पता नहीं है। मुझे विदेश जाना है तो सब कुछ समेट लेना, अपना अटैची भरना। ठीक है, ओम शांति।